नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नितेश व्लॉग में। और आज मैं आया हूँ लखनऊ के शहीद स्मारक में। शहीद स्मारक पार्क, जिसका नाम पहले शहीद स्मारक था, लेकिन अब वो काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसका दृश्य आप देख सकते हैं। ये है आपका काकोरी शहीद स्मारक, जिसका नाम अब है काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका इतिहास तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। बता दूँ, 9 अगस्त 1925 को हमारे क्रांतिकारियों द्वारा यहाँ पे एक डकैती हुई थी इस जगह पे। इसे इतिहास में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। अब मैं इसका थोड़ा सा इतिहास आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेन रोकी गई थी, इस एरिया का नाम है काकोरी, जो कि काकोरी स्टेशन पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, वो सामने है। तो दोस्तों बता दूं कि इस डकैती में जिन क्रांतिकारियों का नाम था, मैं उनका नाम बता दूं। नंबर 1 पे थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, दूसरे नंबर पे थे अशफाक उल्लाह खां जी, तीसरे नंबर पे थे राजेंद्र लाहिड़ी जी, और चौथे नंबर पे थे चंद्रशेखर आज़ाद, और 5वें नंबर पे थे सचिंदर बख्शी। इन सभी लोगों ने मिल के प्लान बना के अंग्रेज़ों को लूटा था और बहुत ही अच्छा काम किया था। अब बता दूं, जो ये डकैती की गई थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की मंदी की वजह से की गई थी। अंग्रेज़ लोग तो लूट रहे ही थे और हमारे क्रांतिकारियों ने भी उनको लूट लिया। खैर, मैं इसके आगे की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। और ये इसका गेट है। बाकी मैं इसके आगे की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये घटना 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से निकली ट्रेन लखनऊ आ रही थी। इसी बीच काकोरी, जो लखनऊ में काकोरी स्टेशन पड़ता है, काकोरी में रुककर सभी लोगों ने अंदर जाके गार्ड रूम में रखा हुआ खजाना जो था, जो ब्रिटिश खजाना था, वो लूटा था। और जैसे यहाँ पे ट्रेन रुकी थी, तुरंत चैन खींच दी थी। तो उसके बाद ये हिस्ट्री पूरे वर्ल्ड में छा गई। और बता दूँ, इस घटना के बाद से ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके हिल गई। जांच पड़ताल होने लगी और कई क्रांतिकारियों को ढूंढ भी लिया गया और कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई, जिसमें उस सज़ा का नाम था फांसी। फांसी में बता दूँ आपको, राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी और रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां जी को फांसी की सज़ा दी गई। इस फांसी की सज़ा देने के बाद पूरे देश में एक आक्रोश समझ गया। यह उन क्रांतिकारियों की कहानी है जिन्होंने अपनी जान देकर देश की आज़ादी की नींव मजबूत की। आज भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे वीरों का बलिदान याद किया जाता है। और आगे मैं लेके चलता हूँ आपको कि यहाँ पे बना हुआ है काकोरी शहीद मंदिर, जिसके मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको। शायद अंदर एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलिए आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि मैं काकोरी ट्रेन एक्शन के पार्क में आया था। यहाँ पे शहीद स्मारक नाम से पहले नाम था, लेकिन कुछ दिन पहले ही योगी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया था। काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से ये जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो इसकी देखभाल करता है वो डीएम एसडीएम के अंडर में आता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे साफ़ सफाई को लेके ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अंदर कोई भी स्टाफ नहीं है जो इसका देखभाल करे। बस एक चौकीदार है। और ये दादाजी हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं। दादाजी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुन्नीलाल राजपूत। हाँ, मुन्नीलाल राजपूत जी हैं। अब ये समझ लीजिए, यहाँ पे जितना भी होता है, थोड़ा बहुत जितना हो पाता है, जिस हिसाब से इनकी एज है वो करते हैं। तो दादा, ये बताइए कि आपको सरकार से कुछ मिल पाता? कुछ नहीं मिलता है। हम अपने निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। देखिए दादा, काफ़ी सालों से आप कर रहे होंगे। काफ़ी सालों से कर रहे हैं। पहले हमारी दादी देवस्थान की पुजारी रही, जहाँ से लोग देश आज़ाद हुआ है। हाँ, वही स्थान से स्वतंत्रता सैलानी वाले राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, ये 5 लोग मेन थे। बाकी 50 लोग थे इसमें। यही देवस्थान पे 8 अगस्त 1925 को बैठे थे। और यही देवस्थान पे पहले हमारी दादी पुजारी रही। दादी जब ख़त्म हो गई, जब से एक चाचा थोड़े दिन के छोड़ दिए, जब से हम निःशुल्क सेवा करते हैं अपने। और यहाँ हिंदुओं का 6 गांव का जो कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ, सब यहीं होता है।
अच्छा। 50-50 औरतें यहाँ तेल पूजने के लिए आती हैं। शादी बारात में समझ लो बाजा यहीं पहले बजता है और मुंडन वगैरह सब यही देवस्थानी पे होता है। अच्छा अच्छा। दवाई वगैरह कोई कार्यक्रम हिंदुओं का 6 गाँव होगा तो उसके बाद 1983 में ये 9 अगस्त 1925 को यही देव मंदिर पे ये राम प्रसाद बिस्मिल, लोसन सिंह, राजे लाड़े, अशफाक उल्ला खां, ये 5 लोग मेन थे। बाकी 50 लोग बैठ के प्लानिंग बनाए थे 8 अगस्त 1925 को। काकोरी स्टेशन गए, टिकट लेने में लेट हो गए, ट्रेन मिस हो गई थी, छूट गई थी। जी जी। उसके बाद फिर दूसरे दिन बैठ के प्लानिंग बना के पहले ये लोग काकोरी स्टेशन 10 लोग पहुँच गए और जब टिकट लेके मुसाफिर के साथ बैठ लिए थे और जब ट्रेन चली तो गार्ड ड्राइवर को अपने कब्जे में कर लिए थे। उसके बाद यही देव मंदिर एक सामने राम प्रसाद बिस्मिल चैन खींचा, तब अंग्रेजों से रेल की धनराशि वापस लिए, तभी अंग्रेजों की न्यू हिल गई, तभी समझ लो अंग्रेज यहाँ चले गए। 1983 में प्रधानमंत्री जब इंदिरा जी हुई तो यही देव मंदिर पे स्टेज बना के शहीदों को मंदिर शिलान्यास किया था। उसके बाद 84 में इंदिरा जी का देहांत हो गया। जी जी। उसके बाद 1999 में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने शहीदों को मंदिर और बाउंड्री बनवाया। ये अच्छा, समझ लीजिए मैं आपको बता दूं कि हमारे दादाजी ने पूरा यहाँ की हिस्ट्री बता दी। ठीक है, यहाँ के आधे लोगों को, यहाँ के ज़्यादातर लोगों को पता होगा हिस्ट्री, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पता होगी, लेकिन दादा को जितनी जानकारी है उतनी शायद यहाँ पे किसी को होगी। भाई हमारी दादी पुजारी रही, दादी सामने हुआ था। आप सोचिए इनकी दादी जी यहाँ पे पुजारी रही हैं और देवस्थान की, जहाँ पे 6 गांव के लोग यहाँ पे आके यहाँ पूजा करते हैं, मुंडन की पूजा करते हैं, और जब कोई शादी वगैरह होती है तो तेल पूजने यहाँ आते हैं, सारे कार्यक्रम होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे दादा हैं तो इनके लिए भी कुछ ऐसा प्रावधान आना चाहिए या इनकी निश्चित कोई वेतन हो जाना चाहिए जिससे इस पार्क को लेके थोड़ा सा साफ़ सफाई हो या कुछ भी हो। अब अकेले दादा क्या करेंगे आप सोचिए। अब यहाँ पे इतना बड़ा ये स्मारक बना हुआ है, दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। सोचिए मैंने तो अभी कुछ दिन पहले सुना था पैसा यहाँ का पास होता है, काम कहीं और हो जाता है। ऐसा भी दादा होता है क्या कभी कभार? अब क्या जाने भैया, मैंने न्यूज़ में सुना था कि ऐसा होता है कि पैसा पास हो गया, अब काम कहीं और हो रहा है। अब यही है कि भाई हम अपनी सेवा में लगे रहते हैं, और अगर हम पहले रेल में नौकरी किए थे, अच्छा, तभी हम देवस्थान के पूजा पाठ करते रहे। जी जी जी। और 17 साल हो गए रिटायर हुए, 17 साल के से हम पूरी पार्क में सफाई पूरे दिन हम करते हैं। तो दादा ये जो पीछे बना हुआ है ये इंदिरा गांधी जी के दौर में ही बना, जब वो प्रधानमंत्री थी, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है पूरा कि ये इंदिरा गांधी द्वारा शिलान्यास उन्होंने ही किया था। 83 में किया था। 84 में इंदिरा जी का देहांत हो गया था। उसके बाद 99 में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जब हुए तो वो उन्होंने शहीदों को मंदिर और बाउंड्री बनवाया। ये पूरी आप सोचिए कि इतने साल पहले काम हुआ, उसके बाद से मुझे नहीं लग रहा इतना धीरे धीरे काम हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्ते वगैरह भी पड़े हुए हैं, जैसे थोड़ी सी साफ़ सफाई, यहाँ पे लोग आके बैठें, इतने दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, मैं बस यही कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टाफ बढ़ाया जाए। और दादा इतने सालों से काम कर रहे हैं, इनका भी एक निश्चित वेतन दिया जाए जिससे इनको भी कोई समस्या ना हो, उनका समझिए कोई दिक्कत ना हो। तो अपनी तरफ से कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बस मेरा सरकार से ये कहना है कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि मैं काफ़ी न्यूज़ में सुन चुका हूँ कि पैसा यहाँ पास हुआ, काम कहीं और हो रहा है, तो लोगों को दिक्कत होती है। तो बाकी मैं आपको थोड़ा सा इधर उधर दिखाता हूँ। बाकी दादा से आपने बहुत अच्छे से सुना, पूरी हिस्ट्री बताई दादा ने। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दादा ने हमारे जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा स्पीच दिया, बहुत पूरी हिस्ट्री बता दी, और उन्होंने ये भी हमसे बताया कि यहाँ पे जो देवस्थान बना हुआ है इसका भी समझ लीजिए इन्हीं के कर्मों से हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं यही बताना चाहूँगा कि इस स्मारक में सौंदर्यीकरण कराया जाए, अच्छे यहाँ पे झूले भी लगाए जाएं जो लोगों बच्चों के काम आए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ उस हिसाब से यहाँ पे काम नहीं हुआ है जैसा कि एक पार्क में होना चाहिए। ये देखिए सामने देखिए, इसका भी कोई कार्य नहीं हो रहा है कि रंगाई पुताई कर दें, है ना। तो बस यही सब चीज़ें हैं। चलिए आगे लेके चलता हूँ, पुस्तकालय भी है यहाँ पे। और दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे लाइब्रेरी भी बनी हुई है। फिलहाल तो इसमें ताला पड़ा हुआ है, आगे चल के देखते हैं कि ये लाइब्रेरी चलती है या नहीं, क्योंकि बाहर से ही पता चल जाएगा कि इसमें काम वाम होता है या इसमें बुक्स वगैरह रखी हुई हैं कि नहीं। फ़िलहाल तो ताला पड़ा हुआ है,
शायद अंदर बुक्स वगैरह रखी हों या बैठने की सुविधा हो। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं, जिस हिसाब से इतना फेमस है, इतना पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उस हिसाब से नहीं है। ये देखिए सामने फ़ोटो भी लगी हुई है जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर साथ दिया था। बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने जो हिस्ट्री बताई और जो दादा ने हिस्ट्री बताई, दादा ने कितने एक ही सांस में पूरी हिस्ट्री बता दी और पूरा समझा दिया। शायद मेरी वाली हिस्ट्री आपको थोड़ी देर में समझ आए, लेकिन जो दादा ने हिस्ट्री बताई वो बहुत अच्छे से बताई। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका काम ही है यहाँ पे जो लोग आते हैं दूर दूर से, उनको बताना समझाना। दादा ने जैसा कि बताया कि उनकी दादी भी यहाँ पे इस दैव स्थान पे थीं और उसका कारभार देखती थीं, सारी चीज़ें देखती थी, और दादा भी वही काम कर रहे हैं। तो दादा का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, सरकार इस पे ध्यान दे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक फव्वारा टाइप में लगा हुआ है, मेरे हिसाब से तो ये फव्वारा ही है। और अब देखिए ये भी एकदम सुनसान पड़ा है, इसको कम से कम रात में चलना तो चाहिए यार। अगर फव्वारा है या कुछ भी चीज़ें हैं जिस हिसाब से बनाया गया है, यहाँ से पानी वगैरह निकलता होगा, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को, जिसके भी अंतर्गत ये आता है। फ़िलहाल तो दादा के अकॉर्डिंग तो डीएम एसडीएम ही इसको देखते हैं, बाकी इसका साफ़ सफाई तो नहीं है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से कि एक यहाँ पे ग्रास कटर भी होना चाहिए, घास वगैरह पे ध्यान दे, कोई उग रही है, कोई बड़ी हो रही है ना। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पूरा काकोरी ट्रेन एक्शन का पूरा नज़ारा दिखा दिया, सारी चीज़ें बता दी, पूरा हिस्ट्री बता दिया। और अब मैं चल रहा हूँ घर की ओर। ज़्यादा समय न गंवाते हुए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।